सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में, जो कि काफ़ी सारे लोगों का डिमांड था कि लिक्विडिटी के ऊपर एक डीप वीडियो बनाऊं, लिक्विडिटी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो लाओ। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ लिक्विडिटी के बारे में एक फाइनल वीडियो, एक डिटेल वीडियो जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में ऑलमोस्ट जितने भी कंक्लूजन है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी से हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो कैसे हंट होते हैं, और लिक्विडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं वो हमारे स्टॉप लॉस को कैसे हंट कराते हैं, तो इनसे हम लोग कैसे बचें, एंड लिक्विडिटी पर हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स है गाइस इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। तो वीडियो इन तक देखना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग बात करते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, क्योंकि गाइस लिक्विडिटी के बारे में अभी लोगों को नहीं पता है कि लिक्विडिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है गाइस, लिक्विडिटी बराबर प्राइस, मनी, ऑर्डर, स्टॉप लॉस। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये सभी क्या है। अब गाइस अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो लिक्विडिटी का मतलब होता है गाइस जहां पर ज़्यादा प्राइस होती है, जहां पर ज़्यादा मनी होती है, जहां पर ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं, लिमिट जो लगे होते हैं, और स्टॉप लॉस जहां पर लगे होते हैं वहां पर जो है लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। और इन्हीं सभी पॉइंट्स को गाइस हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर मैं गाइस आसान भाषा में बताऊं तो लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, जहां पर ज़्यादा पैसा होगा वहां पर लिक्विडिटी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी। अब चलिए गाइस हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है और लिक्विडिटी हमारे स्टॉप लॉस को कैसे हंट करती है। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ कि लिक्विडिटी जो होती है वो कहाँ पर ज़्यादा हंट करती है, कहाँ पर ज़्यादा ग्रैब करती है। तो सबसे पहले गाइस जो इक्वल हाई होती है, हमारी जो इक्वल हाई या इक्वल लो होते हैं वहाँ पर मार्केट ज़्यादातर लिक्विडिटी लेने आती है। जैसे कि गाइस ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों मिलकर हो गए इक्वल हाई, और यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हुआ। अब मार्केट को यहाँ पर लिक्विडिटी लेने आना ही है, और यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो ये एक लो और ये एक लो, तो ये हमारे इक्वल लो हो गए। तो यहाँ पर भी मार्केट को लिक्विडिटी लेने आना है। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा डीपली समझाता हूँ कि लिक्विडिटी को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं और लिक्विडिटी को कैसे मार्केट ग्रैब करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया और एक सपोर्ट मान लिया। तो मार्केट ने क्या किया गाइस, मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप हुई, यानी कि फॉल बैक किया, फॉल हुई और थोड़ा सा अप डाउन गई। अप डाउन जाने के बाद यहाँ पर गाइस उसने अपना एक्चुअल सपोर्ट लिया, और एक्चुअल सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। अब रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गाइस मार्केट फिर से यहाँ पर फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पर एक्चुअल सपोर्ट पे आके अपने फिर से सपोर्ट लिया। तो मार्केट ने क्या किया गाइस, आप लोगों ने देखा कि मार्केट एक सपोर्ट लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर सेकंड रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पर जो बिगिनर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो थोड़ा ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर मार्केट दो बार जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो थर्ड बार भी मार्केट जो आएगी वो मार्केट आने के बाद रेजिस्टेंस फेस करके फिर से वो डाउन जाने वाली है। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, यहाँ पर इक्वल हाई बनाया, और इक्वल हाई बनाने के बाद गाइस यहाँ पर जैसे ये डबल टॉप बनाता है, इक्वल हाई बनाता है, तो यहाँ पर गाइस क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा मनी लग जाती है, ऑर्डर्स लग जाते हैं, जो लिमिट होते हैं, सेल लिमिट, बाई लिमिट और स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लग जाते हैं। तो मार्केट क्या करते हैं गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि लिक्विडिटी बराबर क्या होता है, प्राइस, मनी, ऑर्डर, स्टॉप लॉस। तो इस पॉइंट पे ज्यादातर ऑर्डर्स लगे हैं, ज्यादा प्राइस लगी है, यहाँ पर ज्यादा पैसे होंगे गाइस। आप लोग देखिए यहाँ पर सेल लिमिट लगे हैं, सेल लिमिट लग गए, ऑर्डर्स लग गए, ऑर्डर्स लगने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे। तो ये वाली एरिया क्या हो गई, लिक्विडिटी हो गई। अब यहाँ पर गाइस मार्केट को क्या करना है, लिक्विडिटी लेने आना है, सभी के स्टॉप लॉस को खा के, और फिर वो डाउन जाने वाली है। तो ऐसे ही गाइस मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है। सो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विडिटी होती है वो हमारे स्टॉप लॉस को कैसे हंट करती है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वो कैसे रिवर्स हो जाती है। चलिए इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप बना, तो ऑब्वियसली गाइस आप लोग यहाँ पर एक सेल लिमिट की एंट्री यहाँ पर आप लोग फाइंड करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा मार्केट एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड बार रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहाँ से मार्केट दो बार जो है फॉल बैक कर रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ से बैक जा रही है, डाउन जा रही है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग क्या करोगे, एक अपना सेल लिमिट लगा दोगे। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जैसे आप लोग अपना सेल लिमिट लगाओगे तो मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी लेके आप लोगों की जो स्टॉप लॉस है वो हंट कर देगी। ऑब्वियसली गाइस आप लोग यहाँ पर एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखे हुए, जस्ट इसके ऊपर 10 या 12 पिप्स, तो आप लोग तो स्टॉप लॉस रखते होंगे।
तो इतना रखने के बाद गाइस क्या होगा, मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आएगी आप लोगों को स्टॉप लॉसेस को हंट कर लेगी। अब इतना ही नहीं गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद वो ट्रेड करते हैं, उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट होता है लिक्विडिटी के चक्कर में। अब गाइस जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद ही वो भी अपनी एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि इस इक्वल हाई जो डबल टॉप है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी एंट्री ले लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं। तो जैसे ही इस इक्वल हाई इस डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा तो क्या करेंगे, एक एंट्री ले लेंगे, और एंट्री लेने के बाद गाइस वो क्या करेंगे, 10-12 पिप्स या 5 पिप्स वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और स्टॉप लॉस रखने के बाद 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इनका भी स्टॉप लॉस ले लेती है जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं। तो लिक्विडिटी के चक्कर में गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दो लोगों का नुकसान होता है, एक तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स का, और आप लोगों का जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उनका भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप लोगों को इससे कैसे बचना है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग क्या करिए, जहां पर इक्वल लो, जहां पर डबल टॉप ट्रिपल टॉप दिखे, वहां पर आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, उस एरिया को मार्क करना है। जैसे कि ये डबल टॉप है तो इसको आप लोग क्या करिए, मार्क कीजिए। जैसे कि मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पर आप लोग इसको मार्क करिए और इसको लिक्विडिटी एरिया बोल दीजिए। जैसे कि नेम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ लिक्विडिटी एरिया। तो यहाँ पर गाइस लिक्विडिटी एरिया हो गया। अब लिक्विडिटी होने के बाद गाइस क्या करेगी मार्केट, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा अंदाजा रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को अनुभव रहेगा कि यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बनाया है तो लिक्विडिटी लेने आना है। तो मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी लेती है देन आप लोग अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हो। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हो गाइस, जैसे लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करती है तो आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट पे जाना है या फिर 5 मिनट के चार्ट पे जाना है। वहां पर आप लोगों को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, देन ऑर्डर फ्लो को फाइंड करना है, उस बेसिस पे आप लोगों को एंट्री लेनी है। तो आप लोग लिक्विडिटी के बेसिस पे ऐसे एंट्री ले सकते हो। मार्केट को वेट करो थोड़ा कि मार्केट इक्वल हाई को ब्रेक करे, लिक्विडिटी ले, स्टॉप लॉसेस को हिट करे। जितने भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स लगे हैं, जितनी भी मनी लगी हैं, उन सभी को लिक्विडिटी ग्रैब करे, हंट करे, देन उसके बाद आप लोग अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे गाइस आप लोग लिक्विडिटी से बच सकते हो, लिक्विडिटी से आप लोग अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हो, और अच्छे से जो है एनालाइज करके आप लोग एक अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। और गाइस ये ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी काम करते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों मिलकर इक्वल लो बन गए। तो इक्वल लो जहां पर बनता है, जहां पर इक्वल हाई बनता है, वहां पर मार्केट लिक्विडिटी लेने आते हैं। तो यहाँ पर भी गाइस आप लोग एक मार्क करिए, लिक्विडिटी उसको बोलिए, उसको मार्क करने के बाद आप लोग वेट करिए। मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब करती है देन आप लोग अपनी फाइंड करिए, एंट्री के लिए एंट्री फाइंड करिए। आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखिए, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को लिक्विडिटी समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, लिक्विडिटी के बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और गाइस एक लिक्विडिटी और होती है जो मार्केट में वर्क करती है, जैसे कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गया। मैं उस पर उतना काम नहीं करता हूँ, बस मैं अपने डबल टॉप, इक्वल हाई, इक्वल लो, ये सभी चीज़ें पे ध्यान देता हूँ। मैं ट्रेंड लाइन वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है गाइस, हम लोग 2 पॉइंट ढूंढते हैं ट्रेंड लाइन के लिए। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर गाइस क्या होते हैं, काफी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है, अपनी बाय लिमिट की पोजीशन, एंट्री यहाँ पर सेल लिमिट या बाय लिमिट लगा देते हैं। बट मार्केट क्या करती है गाइस, जैसे ही यहाँ पर आती है और इसको ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी ले लेती है, और लिक्विडिटी लेने के बाद वो दिन ऊपर जाती है। तो ऐसे होते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहाँ पर भी गाइस आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पर गाइस मार्केट जो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, बट गाइस क्या होता है, मार्केट लिक्विडिटी लेने जाती है, उसके बाद ही मार्केट जो है डाउन ट्रेंड करती है। तो ये हो गया गाइस लिक्विडिटी एरिया और लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन एरिया। तो आई होप गाइस कि ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए गाइस मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ चार्ट के ऊपर, प्रॉपर्ली चार्ट के ऊपर ये कैसे वर्क करता है। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट के ऊपर, और चलिए आप लोगों को यहीं पर सब कुछ बताता हूँ कि लिक्विडिटी आप लोगों के स्टॉप लॉस को कैसे हंट करती है, देन उसके बाद वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर गाइस चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। और गाइस लिक्विडिटी किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वर्क करती है, ये पॉइंट आप लोगों को अपने माइंड में सबसे ज्यादा याद करके रखना है। तो लिक्विडिटी गाइस उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वर्क करती है जहां पर आप लोगों के पीवाई होते हैं, यानी कि आप लोग के जो पीवाई होते हैं, आवरली या 2 आवरली या 4 आवरली, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे आप लोग के जो पीवाई होते हैं, अगर उसके नीचे आप लोगों की लिक्विडिटी एरिया है तो वहां पर डेफिनेटली मार्केट लिक्विडिटी लेगी, देन वो अपनी पीवाई में एंटर होगी, वहां से वो रिवर्स करेगी।
तो ये पॉइंट गाइस आप लोगों को अपने माइंड में याद रखना है कि लिक्विडिटी उस एरिया में ज़्यादातर वर्क करती है जहाँ पर हमारे पीवाई होते हैं। अगर पीवाई के नीचे हम लोगों को लिक्विडिटी एरिया मिलती है तो डेफिनेटली गाइस मार्केट आएगी, लिक्विडिटी लेगी, पीवाई में इंटर करने के बाद वो रिवर्स होने वाली है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अपने माइंड में याद रखना है। जैसे कि गाइस मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हावरली टाइम फ्रेम पे मैंने एक पीवाई ड्रॉ किया। अब पीवाई ड्रॉ करने के बाद गाइस मुझे देखना है कि लिक्विडिटी एरिया कहीं पर मिल रहा है मुझे पीवाई के नीचे। तो यहाँ पर देखोगे गाइस तो मार्केट ने जो है डाउन आई, मार्केट ने डाउन आने के बाद एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जब गाइस मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद फिर से जब पुल बैक लिया तो ये एक हाई और ये एक हाई, ये हो गए इक्वल लो, डबल टॉप कह सकते हैं या इक्वल लो। तो ये हमारी बन गई लिक्विडिटी एरिया। तो मार्केट को यहाँ पर डेफिनेटली लिक्विडिटी एरिया है तो लेने आना ही है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया गाइस, डबल टॉप या इक्वल हाई को यहाँ पर जितने भी लिक्विडिटी एरिया थे, जितने भी ऑर्डर्स थे, जितने भी सेल लिमिट थे, जितने भी स्टॉप लॉस थे, उनके सभी को हंट किया। हंट करने के बाद मार्केट पीवाई में इंटर की। इंटर करने के बाद गाइस अगर आप लोग देखोगे तो इंटर हुई। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को अगर लिक्विडिटी से बचना है और उसके बाद अगर आप लोगों को उससे और अच्छी एंट्री फाइंड करनी है तो आप लोगों को मार्केट में थोड़ा बेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी एरिया को हंट किया, अब आप लोगों को थोड़ा सा बेट करना है। क्या करना है, अगर पीवाई में इंटर होती है तो ठीक है, वरना आप लोग थोड़ा और उससे पहले अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, अगर आप लोगों की पीवाई में इंटर नहीं होती है तो यहीं से आप लोगों को क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। देन आप लोग ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे जो है अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप लोगों की पीवाई में इंटर होती है मार्केट तो और भी अच्छा है, आप लोगों की जो एंट्री होगी वो और एक्यूरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट ने जो है पीवाई में इंटर की। यहाँ पर गाइस अगर आप लोगों को लिक्विडिटी एरिया मिलती है तो मार्केट को लिक्विडिटी लेने देना, वेट करना, फिर मार्केट को पीवाई में इंटर होने देना। फिर आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना, ऑर्डर ब्लॉक पे जो है आप लोग अपनी एंट्री ले सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके उस पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो जो है लिक्विडिटी ऐसे काम करती है और आप लोगों को लिक्विडिटी से ऐसे बचना है और लिक्विडिटी के ऊपर आप लोगों को ऐसे जो है अपनी एंट्री फाइंड करनी है। अब ये तो हो गया गाइस फर्स्ट एग्जांपल में। आप लोगों को और 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप लोगों को लिक्विडिटी पे कैसे ट्रेड करना है और उससे कैसे बचना है। अब यहाँ पर गाइस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद मैंने एक पीवाई ड्रॉ किया। पीवाई ड्रॉ करने के बाद गाइस मुझे यहाँ पर एक हाई मिल गया उसके नीचे, पीवाई के नीचे। देन मार्केट ने रिएक्ट करके यहाँ जब आई इस वाले हाई पे, इसकी हाई पे, तो मार्केट फिर से रिएक्ट की, यहाँ पर पुल बैक लिया और उसके बाद ये हो गया हमारा डबल टॉप या इक्वल हाई। तो यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया हुआ। अब यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया जैसे हुआ मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी एरिया को जो है हंट किया। हंट करने के बाद गाइस ये फिर से यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करने के बाद पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर फिर से जब आई तो ये एक और यहाँ पर इक्वल हाई हो गया। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों को एक और लिक्विडिटी एरिया मिल गई। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये वाला एरिया, ये हो गया हमारा एक और लिक्विडिटी एरिया। अब मार्केट फिर से इस वाले लिक्विडिटी एरिया को हंट करने आना ही था, तो यहाँ पर मार्केट ने इसको भी हंट किया। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी एरिया को भी हंट किया यहाँ पर पीवाई में, और पीवाई के अंदर ही यहाँ पर इसने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और उसके बाद जब दोनों लिक्विडिटी एरिया को हंट कर लिया तो मैंने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे मैंने एंट्री स्टार्ट कर दी, ओपन कर दी। तो गाइस ऐसे आप लोग भी जो है चार्ट को थोड़ा एनालाइज करिए, लिक्विडिटी को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करिए, उसके बेसिस पे आप लोगों को और अच्छी एक्यूरेट एंट्री मिल सकती है। अब ये गाइस हो गया सेकंड एग्जांपल। मैं आप लोगों को और 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ इसी चार्ट के ऊपर कि आप लोगों को लिक्विडिटी से कैसे बचना है, उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए आप लोगों को 1-2 एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि गाइस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अब यहाँ पर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला तो यहाँ पर ये वाला लेवल, इस लेवल पे मैंने एक पीवाई ड्रॉ किया। अब पीवाई ड्रॉ करने के बाद मार्केट जब यहाँ पर गाइस मार्केट इस वाले हाई पे एक अपना हाई बनाती है, फिर से जब मार्केट आती है उसी हाई पे और रिएक्ट करती है तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है गाइस इक्वल हाई। और इक्वल हाई जानते हो गाइस जैसे बनता है, मैं अपना लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लेता हूँ और मार्क किया मैंने लिक्विडिटी एरिया। उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट किया क्योंकि मेरे पीवाई के नीचे थी, तो लिक्विडिटी को हंट किया, मार्केट पीवाई में इंटर हुई प्रॉपर। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पे मेरे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, मैंने पीवाई ड्रॉ किया, पीवाई के बेसिस पे मैंने अपनी एंट्री ओपन कर दी। अब चलिए इसमें आप लोगों को 1-2 और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने पीवाई ड्रॉ कर लिया, एक पीवाई ड्रॉ किया। उसके ऊपर गाइस मार्केट ने जब यहाँ पर एक अपना लो बनाया, देन मार्केट ऊपर गई, फिर से जब यहाँ पर आई फिर से उसी लेवल पे अपना लो बनाया, तो ये हो गया इक्वल लो। इक्वल लो होने के बाद मैं तुरंत अपना जो लिक्विडिटी एरिया है उसको मार्क करता हूँ। मार्क करने के बाद गाइस जब मैंने देखा मेरे पीवाई के ऊपर लिक्विडिटी एरिया है तो मार्केट लिक्विडिटी लेने आना ही है, और उसके बाद पीवाई में जब इंटर होगी तो वहां से मैं अपनी एंट्री फाइंड करूंगा।
सो गाइस मान लीजिए कि आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है और आप लोग जब चार्ट के ऊपर देखोगे ये वाले डबल बॉटम को, तो आप लोगों को यही लगेगा जब मार्केट यहाँ पर दोबारा आएगी तो मार्केट यहीं से रिवर्स करेगी। बट आप लोगों को जब लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग यहीं पर एंट्री ले लोगे डबल बॉटम पे और आप लोगों की जो स्टॉप लॉस है वो हंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है और मार्केट लिक्विडिटी एरिया पे अपने स्टॉप जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं उनको हंट करती है। पीवाई में एंटर होने के बाद, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे वो अपनी एंट्री स्टार्ट करती है। तो ये हो गया गाइस एक और एग्जांपल। में आप लोगों को और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर गाइस अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन मैंने एक पीवाई ड्रॉ किया। अब पीवाई ड्रॉ किया तो मैंने गाइस यहाँ पर देखा कि मार्केट ने एक यहाँ पर हाई बनाया। जब दोबारा मार्केट इसी हाई के ऊपर आती है और रिएक्ट करती है, पुल बैक लेती है, तो ये हो जाता है इक्वल हाई। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ अपना लिक्विडिटी एरिया। तो यहाँ पर मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी एरिया पे जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे थे इस वाले लेवल पे डबल टॉप पे, तो उसके सारे स्टॉप लॉसेस को हंट करती है और उसके बाद पीवाई में एंटर होती है। मैं यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आई होप कि आप लोगों को जितने भी एग्जांपल मिले हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को कैसे बचा सकते हैं और लिक्विडिटी के ऊपर हम लोग कैसे एक्यूरेट एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों को वीडियो में थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही कुछ था। आई होप कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही कुछ था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।